Asus 6Z, it can be an ultimate choice for the youths and for the heavy gamers. तरह तरह के बैंड्स, तरह तरह के प्रोडक्ट्स, तरह तरह के टेक्नोलॉजी और तरह तरह के आदमी, यानी मिनी मेंस मिनी माइंड्स। हर एक नजरिया सेम नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, क्या Asus 6Z लेना चाहिए अंडर 32,000? चलिए ये आपका जो डाउट्स हैं ये क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में। तो चलुन করব না দেরি, শুরু করি তাড়াতাড়ি। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। क्या आपको ये फोन लेना चाहिए जिसका 6GB एंड 64GB वेरिएंट, प्राइस है 31,999? मैं हाँ भी कहूंगा, ना भी कहूंगा। अब हां क्यों कह रहा हूं, ना क्यों कह रहा हूं, पर सबसे ज्यादा एक ही उत्तर होगा, खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं रीजंस टू बाय Asus 6Z इसका टॉप फीचर्स के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो पहला रीजन Asus 6Z को खरीदने के लिए, इसका डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। पीछे में आपको ग्लास मिलता है और साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम, और इसका जो क्वालिटी है ये आपको काफी अच्छा लगेगा। डिस्प्ले में आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले, नैनो एज डिस्प्ले, साथ में यहां पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो मेरा जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, और दूसरा इसका डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा। और हां, अगर आप बाहर में भी हो, ब्राइटनेस कम है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए ये रहना आपका डाउट्स क्लियर। चलिए जो नेक्स्ट मैं यहां पे बोलूंगा रीजंस टू बाय Asus Zenfone 6Z, इसका प्रोसेसर। अब इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर मिलता है जो 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और हां, ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। मैं एक हेवी यूजर हूं, मैं गेम खेलता हूं, PUBG खेले हैं इसमें, साथ में मैं वीडियो रेंडरिंग करके भी इसमें देखा है, क्या स्मूथ चलता है। बहुत सारे एप्स को ये मिनिमाइज करके मैं रखा था और ये मेमोरी में रखता है, और ये रीओपन नहीं होता है। तो अगर आप हेवी यूजर हो जरूर इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसका रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा है और ये ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप हेवी यूजर हो तो ये फोन आपके लिए। जो नेक्स्ट रीजन इस फोन को खरीदने के लिए, इसका डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। बहुत सारे ब्रांड ऐसे होता है जहां फ्लैगशिप किलर फोन तो आपको देता है पर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं देता है, सैक्रिफाइस आपको करना होता है। पर Asus ने इसमें अच्छा काम किया है, इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, यानी आप एट ए टाइम 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का उपयोग भी कर सकते हो। डुअल 4G वोल्टी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यह भी रीजन रहा ना अच्छा कि इस फोन को खरीदने के लिए। नेक्स्ट जो रीजन है 3.5mm जैक यहां पे दिया गया है, यानी बहुत सारे फोन में आपको देखने को मिलता है USB Type-C से ही आपको काम चलाना होता है, यानी चार्ज करना होता है उसी से, और एक कनेक्टर मिलता है उससे आपको गाना सुनना होता है। पर यहां पे आपको डेडिकेटेड 3.5mm जैक दिया गया है। और अगर मैं और एक बात कहूं, इसका साउंड क्वालिटी आपको काफी निराश नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा है, और इसमें आपको ऑडियो विजार्ड मिलता है जो आपको Asus के लैपटॉप में मिलता है। साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। अगर आप क्राउड में भी हो, इसमें भी एक फीचर्स मिलता है साउंड बूस्ट करके, इसमें आप अगर टैप करते हो यानी ऑन करते हो तो ये काफी लाउड हो जाता है। DTS और 3D सराउंड साउंड का यानी डॉल्बी सराउंड साउंड का यहां पे ऑप्शन भी है। आपको म्यूजिक सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप सुन रहे हो लाउड स्पीकर से, अगर आप सुन रहे हो थ्रू हेडफोन, कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। मैं आपको कह रहा हूं अनबायस होके, काफी अच्छा लगा। अब 6Z लेने का और एक मकसद, अगर आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूबर के लिए ये एक काफी सही चयन हो सकता है। आप जो यूट्यूबर वीडियो रिकॉर्ड करते हो आपके स्मार्टफोन से, ये आपको निराश नहीं करेगा। आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, सामने से भी पीछे से भी। और हां, इसका जो साउंड क्वालिटी यानी साउंड रिकॉर्डिंग क्या मस्त है यार। अगर आप कोई भी जो माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज नहीं भी करते हो तो भी इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। और अगर आप बोया का माइक यहां पे यूज करते हो तो भाई 4 चांद लगा देता है। यहां पे बोया माइक यहां पे काफी अच्छे से काम करता है, और इसका साउंड क्वालिटी में बेस आपको मिलेगा, और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलता है। यहां पे
क्या गजब का है, पोको की तरह नहीं, इसका साउंड क्वालिटी एकदम लो है, नहीं, इसमें आपको काफी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाता है। और हां, साउंड रिकॉर्डिंग ये काफी अच्छा है, इसमें डेडिकेटेड एक चिप दिया गया है रिकॉर्डिंग के लिए, काफी अच्छा है। चलिए, आपका जो नेक्स्ट, जो इसको खरीदने का नेक्स्ट रीजन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, साथ में NFC। भाई इसमें NFC दिया गया है और आप NFC के मदद से आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो रीजन इस फोन को खरीदने के लिए वो है नोटिफिकेशन एलईडी लाइट। अब मुझे तो हर एक फोन में एलईडी नोटिफिकेशन लाइट चाहिए ही चाहिए। रियलमी के फोन अच्छे लगते हैं पर एलईडी नोटिफिकेशन नहीं रहता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। पर इसमें आपको नहीं मिलता है या मिलता है एक एलईडी नोटिफिकेशन लाइट इस टॉप में, और ये मल्टी कलर में ग्लो होता है, रेड ग्रीन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छा है। चलिए, इस फोन को खरीदने का और एक रीजन, इसका रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा है, ऑप्टिमाइज्ड है और आपको कभी निराश नहीं करेगा, लैगनेस आपको फील नहीं होने देगा। इस फोन को खरीदने का और एक रीजन 6G को, अब इसमें आपको मिलता है 5000 mAh का मैराथन बैटरी और इसमें आपको 18 वॉट का एक चार्जर भी मिल जाएगा इन बॉक्स। तो आप कह सकते हो 1 घंटे में यह फुल चार्ज होता है और कहीं ना कहीं इसका बैटरी बैकअप आपको 2 दिन तक जरूर देगा। अगर आप एक हेवी यूजर हो तो आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, अगर आप लाइट यूजर हो तो आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप जरूर मिलेगा। अभी मैं इस फोन को मेरे प्राइमरी डिवाइस के हिसाब से कल से यूज कर रहा हूं, अभी भी 50% तक यहां पे चार्ज है। तो आप ही कहो ना, मैं एक हेवी यूजर हूं, YouTube में वीडियो देखता हूं, इसमें रिकॉर्ड करता हूं वीडियो, और इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ मैं यहां पे करता हूं। साथ में छोटा थोड़ा बहुत गेम भी खेलता हूं, हां म्यूजिक तो मैं सुनता हूं, कैमरा भी यूज करता हूं, तो बैटरी काफी अच्छा है। चलिए, इस फोन को खरीदने का और एक रीजन, इसमें आपको लगभग स्टॉक एंड्रॉइड UI मिलता है, साथ में एंड्रॉइड पाई और हां एंड्रॉइड क्यू भी आपको मिल जाएगा और ये लैग एकदम नहीं करता है, ये देखिए। और इसमें आपको लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन भी मिलता है, आप लॉक स्क्रीन में भी यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से क्या बात है दोस्त, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा इस फोन को यूज करने के लिए। नेक्स्ट जो रीजन है, आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हो कि भाई इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए, इसमें ट्विन एप्स चाहिए, इसमें मुझे डबल टैप टू वेक अप, डबल टैप टू क्लोज अप ये चाहिए, यानी क्लोज द स्क्रीन ये चाहिए, ऑफ द स्क्रीन ये चाहिए, और इसमें मुझे सब कुछ चाहिए। तो इसमें आपको ट्विन एप्स भी मिलेगा, यानी डुअल एप्स, इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ मिलेगा। ये आप निराश मत होइए, आपको सब कुछ मिलेगा इस फोन में। Asus ने काफी अच्छा काम किया है इस बार इस फोन को लेकर, और हां इसका कैमरा आपको लेना ही चाहिए ये फोन, क्योंकि इस फोन में आपको जो कैमरा दिया गया है वो काफी खास है। पीछे में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसका एपर्चर है f1.79 सोनी IMX586 सेंसर के साथ, और 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है f2.4 एपर्चर के साथ। सामने में भी आपको मिलता है सेम कैमरा, यानी 48 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप सामने से और पीछे से दोनों से ही कर सकते हो, क्या बात है। साथ में यहां पे आपको मोटराइज्ड फ्लिप कैमरा मिलता है, ड्यूरेबल बहुत अच्छा है। और एक बात, इसमें आपको मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसे जैसे वो मूव होगा ये कैमरा भी वैसे वैसे मूव होगा। तो यहां पे मुझे काफी अच्छा लगा है। डेडिकेटेड आपको एक बटन मिलता है, आप गूगल वॉइस असिस्टेंट को भी यहां पे सेट करके रख सकते हो, आप कोई भी आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसका कैमरा क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा, वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा, इसका जो साउंड रिकॉर्डिंग वो मुझे काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट इसको खरीदने का और एक रीजन, इसमें FM रेडियो दिया गया है और इसमें लेजर ऑटो फोकस भी है। बोलो आपको और क्या चाहिए, सब सेंसर तो है, फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है, ये देखिए काफी फास्ट है, और फेस अनलॉक हां उतना फास्ट नहीं है क्योंकि इसमें आपको फ्लिप कैमरा मिलता है। फोन एकदम मस्त है, मक्खन है, और हर एक यूट्यूबर के लिए ये फोन काफी अच्छा है, फुल व्यू डिस्प्ले है। तो अब सवाल, क्या आपको ये लेना चाहिए? जरूर 31,999 पे ये आपको लेना चाहिए। बहुत सारे रीजन है इसको लेने के लिए। मुझे लगा थोड़ा बहुत इसका प्राइस ओवर प्राइस्ड है, थोड़ा बहुत, क्योंकि Redmi K20 Pro भी आने वाला है और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेगा, पर वहीं ये फोन तगड़ा है। देखते हैं, उस फोन को भी मैं खरीदूंगा, इसके साथ एक कंपैरिजन वीडियो भी ले आऊंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हां वीडियो देख रहे हो लाइक जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा, इससे आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा।